कहाँ जा रही हो डॉली? मैं यहाँ अब एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। तुम आनंद को गलत समझ रही हो। अनजाने में किसी से भी भूल हो सकती है। मैं एक औरत हूँ, कोई लिबास नहीं, जिस पर जब दिल चाह दाग लगा दिया और जब चाह मिटा दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ डॉली, लेकिन मैं भी। तुम अगर मेरा दर्द समझते होते तो मुझे यहाँ रखकर भूल ना जाते, मगर तुम्हारी तो आदत है ना कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाने की। मगर मैं कोई चीज नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, तमन्नाएं हैं। अगर तुम मुझे भुला सकते हो तो मैं भी तुम्हें भुला सकती हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। देखो डॉली, सोनू को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आनंद से शादी कर लो। क्या? आनंद से शादी कर लो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? थोड़ा आहिस्ता बात करो, कहीं सोनू सुन ना ले। सुन लेने दो उसे, मुझे किसी की परवाह नहीं, ना तुम्हारी, ना आनंद की, ना सोनू की। ये क्या? आपने मेरी मम्मी को मारा? चली जाइए यहाँ से। मम्मी मत रो, अब मैं अंकल से कभी बात नहीं करूंगी। अंकल गंदे हैं, अंकल ने तुम्हें मारा है। चले आइए अंकल यहाँ से। अब तुम कहाँ जा रही हो मम्मी? मम्मी अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा मम्मी। मम्मी मम्मी बोलो ना मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। तो फिर मैं भी साथ मरूंगी। छोड़ो मुझे। मम्मी अगर तुम चली गई तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। सोनू। मम्मी तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना? नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। खाओ मेरी कसम। सोनू इधर आओ। डैडी, गोविंदा अंकल ने मम्मी को मारा, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। बेटे, गोविंदा अंकल ने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा। नहीं डैडी, मैंने खुद देखा है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, आंटी है। मम्मी आंटी कैसे हो सकती हैं? बेटे, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन तुम्हारी मम्मी भगवान के पास चली गई थी। जिस तरह मेरी शादी तुम्हारी मम्मी से हुई थी, उसी तरह अंकल गोविंदा उससे शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसका नाम है डॉली। यानी कि वो मेरी मम्मी नहीं है? नहीं बेटे। सोनू को आपने सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं, लेकिन आखिर कब तक चलता है ये सब? इसलिए मैंने अपना ट्रांसफर करा लिया। कल ही सोनू और मैं मद्रास जा रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। पहले ही मुझसे ऐसी गलती हो चुकी है कि मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शादी कर लो। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मतलब? अब मैं हमेशा के लिए सोनू की मां बन के रहना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाह ब्यूटीफुल। ये सब ठीक है, वो गोविंदा का टेलर आने वाला था, वो नहीं आया। ओ हाँ, हम अभी फोन करके आता है। बहन जी, अगर आप कहें तो गोविंदा जी के प्रोग्राम के बाद उनकी शादी का ऐलान कर दें। भाई ये बात तो आप गोविंदा से ही पूछ लो। जैसी आपकी मर्जी। क्या हाल है शर्मा जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम सोच रहे थे प्रोग्राम के बाद आपकी शादी का भी ऐलान कर दें। शर्मा जी, आप अपने प्रोग्राम के बारे में सोचिए, इस शादी में मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, आप बुरा मत ठीक ही मानिए। तो करे गोविंदा जी। अच्छा चलते हैं। अच्छा अच्छा जी। सी यू। प्रणाम माँ। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? माँ, ये शादी नहीं हो सकती माँ। क्या? हाँ माँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? डॉली से कुछ झगड़ा हो गया क्या? नहीं माँ। तो फिर
अचानक तुझे क्या हो गया है? याद है माँ, बचपन में तू मुझे एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें एक छोटी सी राजकुमारी थी और एक गरीब किसान, और उन दोनों को एक जादुई आईना मिल गया था, और उस आईने में राजकुमारी को अपनी मरी हुई माँ और किसान को अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती थी। माँ, तुम्हारी कहानी में तो उन्होंने आईने को 2 टुकड़े करके आपस में बांट लिए, मगर मेरी कहानी में आईना टूट नहीं सकता, दोनों में से किसी एक को मिल सकता है। तुम्हारे ख्याल से आईना किसे मिलना चाहिए माँ? वो आईना उसे मिलना चाहिए बेटा जिसे माँ की जरूरत है, क्योंकि किसान तो शादी करके दूसरी बीवी ला सकता है, मगर राजकुमारी मरी हुई माँ को वापस नहीं ला सकती। बस माँ, मैंने भी यही फैसला किया है। हेलो अंकल, मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई अंकल। अंकल, अंकल आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अंकल प्लीज बात करो ना। अंकल, डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी मर गई है ना अंकल। आनंद, तूने... अंकल, अब तो आप आएंगे ना यहाँ? सुनो सुनो बेटी, आज मेरा शो है, मैं नहीं आ सकता। अंकल, आप नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग तो आ सकते ना वहाँ शो देखने। हाँ अंकल, हम लोग आए हैं वहाँ शो देखने। ठीक है बेटी। थैंक यू अंकल। छोड़ दो मुझे। महाभारत में द्रौपदी वस्त्र हरण देखकर आज अपना भी मूड कुछ वैसा ही हो रहा है। नहीं। घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा कृष्ण नहीं आता तब तक थोड़ा सा नाटक हम भी खेल लेंगे स्टाइल में। चिल्लाओ। छोड़ दो मुझे। और चिल्लाओ, बुलाओ अपने कृष्ण को।
मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। बहुत नाच लिए गोविंदा, अब साइन कर इस एग्रीमेंट पर। कैसा एग्रीमेंट है ये? पढ़ ले, अच्छी तरह से पढ़ ले। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है। एक, जिसमें यह लिखा है कि गोविंदा ने अपना बंगला सुपरस्टार रॉकी को बेच दिया है। 2, गोविंदा बिना रॉकी की इजाजत के कोई शो नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है ना? तू सोनू को नीचे लेके आ, मैं साइन करता हूं। यह इतनी सी बात नहीं है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। तूने मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरे चाहने वाले, मेरा बंगला, मेरा कैरियर, सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब इतनी आसानी से मैं ये सब नहीं जाने दूंगा। इस एग्रीमेंट पे साइन कर दे, साइन कर दे वरना मैं साइन करता हूं। साइन करता हूं मैं साइन करता हूं। सोनू! डैडी! 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 आनंद! डैडी! You are under arrest, Mr. Rocky. चलो। डैडी! सोनू, सोनू, डैडी! डैडी! गोविंदा, सोनू को तेरे हवाले, तुमको
सोनू, सोनू, सोनू,